लाइफ का सिंपल सा फंडा रखो, या तो करो या मरो। आप जो भी काम करते हो, ट्रेडिंग हो, एनीथिंग, कुछ भी, ठान लो कि मुझे ये बनना है तो बनना है। स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, छोड़ने का मन करेगा, लेकिन छोड़ना मत। अगर छोड़ दोगे तो लाइफ में कभी भी किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं बनोगे, ये मैं दावे के बाद बोलता हूँ। लेकिन ठान लोगे तो आज आपको स्ट्रगल होगा, बहुत होगा, लेकिन धीरे 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 आप एक सही रास्ता पे चलोगे और एक न एक दिन आप जरूर सक्सेसफुल बन जाओगे। किसी एक चीज़ में मास्टर बनो, किसी एक चीज़ में फोकस करो और उसमें मास्टर बनो। ये अभी भी आप कौन सा लाइफ अच्छे जी रहो, ऐसे घुट घुट के अभी भी आप जी रहो, तो यही ठान लो कि या तो करना है तो मरना है। सिंपल सा फंडा रखो यार। देखो, ये जरूरी आपको बोल रहा मरना, इसका मतलब ये नहीं कि सच में मर जाओगे, लेकिन फंडा रखो कि मुझे लाइफ में ये करना है, तो आपको दिमाग में हमेशा प्रेशर रहेगा कि मुझे ये अचीव करना है, तो आप अचीव कर लोगे। हाँ, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। इसलिए आपको ट्रेडर ही बनना है तो ठान लो कि मुझे ट्रेडर ही बनना है। हाँ, अभी प्रॉब्लम होगा, अभी लॉस होगा, ट्रेडिंग छोड़ने का मन करेगा, लेकिन हमको नहीं छोड़ना है, सीखना है क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना है और उसमें मास्टर बनना है। जिस दिन आप मास्टर बन जाओगे, आपका जितना भी लॉस पूरा साल में, पूरा जीवन में हुआ होगा ना, जिस दिन आप ट्रेडिंग में आपको मास्टर बन जाएंगे ना, जितना भी आपको पूरा साल में लॉस हुआ होगा, सब एक मंथ के अंदर रिकवर हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए सिंपल फंडा रखो, ट्रेडिंग हो या एक बिजनेस, अब जो भी काम करना चाहते हो उसमें मास्टर बनो और ठान लो कि मुझे यही बनना है। इसके अलावा किसी दूसरे की चीज़ में सोचना ही मत। सोचोगे कभी आज ये कर लेते, कभी ये कर लेते, लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, मैं दावे के साथ बोलता हूँ। एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक राजा था, बहुत ही अक्रूर राजा था और वो बहुत ही ज़्यादा बलवान था। इसके पास कई लाखों सैनिक था और जिस राज को ठान लेता था उसे जीत लेता था, और फिर उस राज को इतना टॉर्चर करता था, इतना जो प्रजा है उसको इतना टॉर्चर करता था, जीना मुश्किल कर देता था उनको। सब जितना भी संपत्ति है सब लूट लेता था और उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा स्थिति उस राज को कर देता था वो। तो उसको एक राज पसंद आ जाता है कि उसे मुझे जीतना है। तो ये राज बहुत ही छोटा राज था और जब उसको उस वहाँ में जो सैनिक था, सैनिक भी बहुत ही कम सैनिक था। जब उस राजा को पता चला कि ये जो राजा है हमसे युद्ध करने वाला है, वो जानता था कि युद्ध करेगा तो हम हार ही जाएंगे। वो छोटा जो राजा, तो बहुत ही छोटा राज था, वहाँ पे सैनिक भी बहुत ही कम था, ऑलमोस्ट 10,000 सैनिक था, उसके पास 1 लाख सैनिक था। तो जीतना बहुत ही नामुमकिन था, वो अच्छे से जानता था। और ये भी जानता था कि अगर मैं उसको खुशी खुशी राज दे भी दे, फिर भी वो ऐसे ही मुझे मार देगा। वो राजा जानता था और सैनिक भी जानता था, उसको मैं राज अपना दे भी दे फिर भी वो मुझे मार देगा, क्योंकि वो इतना अक्रूर राजा था, पूरा हाल कर देता था राज को। तो वो सोचा कि नहीं, मैं ऐसे खुशी खुशी राज तो दे नहीं सकता, करूँगा तो युद्ध। क्योंकि वो जानता था कि अगर युद्ध करेंगे फिर भी मरेंगे, नहीं करेंगे फिर भी मरेंगे, दोनों तरफ से मरना ही है। तो वो राजा जो छोटा राज था वो सोचा युद्ध करने का। फिर वो क्या सोचा, जो सैनिक था उसका जो सेनापति था बहुत ही ज़्यादा होशियार था, बहुत ही ज़्यादा होशियार था। वो सोचा कि कल वो युद्ध करेगा, जो कल मुझे हमारे राज्य में युद्ध करने के लिए आएगा, उससे पहले क्यों ना हम ही युद्ध कर ले, हम ही क्यों ना आक्रमण कर ले। वो जो छोटा राजा था, जो सैनिक था, वो सोचा कि उसे युद्ध करने से पहले हम ही क्यों ना आक्रमण कर दे उसके राज में। तो बोला ठीक है। वो जानता था कि या तो मरेंगे या तो जीतेंगे, लेकिन 99% हारने का इसको चांस था, सिर्फ 1% था जीतने का। फिर भी वो अपना सैनिक को बताया कि युद्ध करना है, और उसके पास बहुत ही कम सैनिक था। तो रात में ही हमला करने के लिए तैयार हो गया, रात में ही चल पड़े वो। जाते जाते इसको सामने में एक तालाब आया, नदी आया, उस नदी को पार करके फिर वो राज आता था, फिर उसको फिर वो राज आपको वो उस राज में जाना पड़ता था। फिर वो नाव से जितना भी सैनिक था सब पार हुए, उस पार गए। उस पार जितना भी सैनिक था सब उस पार जाने के बाद जो सेनापति क्या किया, जितना भी नाव था सबको जला दिया और दहा दिया, पानी में सबको दहा दिया, और अपना सैनिक को बोल दिया, देखो तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो जीतो या तो मरो। देखो इसके पास सैनिक बहुत ही कम था और सेनापति उसको एक ही ऑप्शन दे दिया, या तो तुम्हें जीतना है या तो मरना पड़ेगा।
क्योंकि इसके पास बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग है। वो राजा बहुत ही अक्रूर था और वो राजा बहुत ही पावरफुल था। तो बोल दिया उसको, तो उसके पास कोई ऑप्शन, शाइनिंग के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो जानता था आप इस पार आ गए तो युद्ध नहीं करेंगे फ्री मरेंगे, करेंगे तो फ्री मरेंगे। तो ये सोचा, फिर वो अपने उसको सब मोटिवेट किया और रात में ही हमला कर दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, उसके पास एक ही चांस, सबका दिमाग में एक ही माइंड आ गया था, अगर हम नहीं जीतेंगे तो मरेंगे। वो लोग मरना चाहता नहीं था, इसलिए रात में हमला कर दिया और उस बड़ा जो जितना भी उसको 1 लाख सैनिक था सभी को हरा दिया, 10,000 ही सैनिक, और उस राज को ही कब्जा कर लिया। तो इसका रीज़न क्या था? इसके पास 2 ही ऑप्शन था, या तो करो या तो मरो, मतलब या तो हराओ या तो मरो। और वो लोग मरना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से वो ठान लिया था कि मुझे जीतना ही है किसी भी हाल में। अगर नहीं जीतेंगे तो इससे मेरा फैमिली को भी सही से, मेरा राज है उसको तो बुरा हाल करेगा ही करेगा, और मुझे भी मरना ही मरना है। तो वो लोग डायरेक्ट हमला कर दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, वो जीत गया। तो कैसे जीता? वो ठान लिया था कि आज जो भी हो मुझे जीतना है, या तो जीतेंगे या तो मरेंगे, 2 ही ऑप्शन था। इसलिए आपके पास जो भी ऑप्शन है उस ऑप्शन को अपना जड़ से ही ख़त्म कर दो। जिस प्रकार सेनापति क्या किया, जितना भी सेना तो उस पार उसको भेजने के बाद इसका 9 था, 9 को जला दिया। क्यों जला दिया? अगर उस जो पावरफुल सेना था, पावरफुल जो राजा था, वो अगर हमला करे तब सब सेना भाग न जाए, भाग के 9 पे चढ़ के भाग न जाए, जिसकी वजह से वो 9 जला दिया। उनके पास ऑप्शन ही नहीं रहने दिया। अगर नहीं भी जीतेंगे तो हम लोग भाग जाएंगे, तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं रहने दिया सेनापति। इसलिए आपके पास कोई भी ऑप्शन ही कि अगर चलो ठीक है ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो कुछ और भी कर लेंगे, तो ये ऑप्शन को आपको मारना पड़ेगा, आपको जलाना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में कुछ बड़ा करोगे। ये आप कर लोगे तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए ठान लो कि मुझे ये बनना है तो बनना है, ट्रेडर बनना है तो बनना ही बनना है। इसके लिए आपको जो ऑप्शन को ख़त्म कर दो। ऑप्शन रहेगा फिर आप लाइफ में कुछ नहीं करोगे। आप सोचिए यार ये नहीं हुआ तो क्या होगा, दूसरा काम कर लेंगे, तो आप ऐसे दूसरा काम करते करते आपका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ही ख़त्म कर दो। जिस प्रकार सेनापति ने अपना 9 को जला दिया, जिसकी वजह से जितना भी सेना अगर हार भी गए तो वो आ नहीं सकता। इसका एक सिंपल फंडा था, या तो जीतो या तो मरो। तो सेना सबके एक ही माइंड में था, अगर नहीं जीतेंगे तो मरेंगे। इसलिए वो मेहनत आक्रमण किया और जीत भी गया। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिला ज़रूर कमेंट करना, और लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना।